Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the third part of our video, that is how to issue shares in case of oversubscription. अब तो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ओवरसब्सक्रिप्शन। तो ओवरसब्सक्रिप्शन का मतलब है आपने जितना शेयर्स के लिए इश्यू किया था उससे ज्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ गया है। तो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ओवरसब्सक्रिप्शन एंड व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड a question on oversubscription, that is this. ओवरसब्सक्रिप्शन क्या है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मान के चलो मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे। अब इस 10,000 शेयर्स के लिए लोग बहुत बेचैन हैं। अब उसमें से 10,000 में से 10,000 शेयर्स के लिए मैंने इशू दिया था, बट 15,000 लोग मेरे शेयर्स को लेने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। तो 15,000 एप्लीकेशंस मेरे पास आए। तो इशू कितना किया? 10,000। एप्लीकेशंस कितनी आई? 15,000। इसे ही कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना आप सब्सक्राइब करने के लिए दिए हुए थे उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुकी है। क्या करें, बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा केस है 10,000 शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन दिया था। अब 10,000 शेयर को आपने इशू किया था, आपके लिए 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए हैं। जितना दिया था उतना उन्होंने आपको अप्लाई कर दिया। एंड लास्ट केस 10,000 शेयर के लिए आपने इशू दिया था, एप्लीकेशंस दिए थे, बट टोटल एप्लीकेशंस आए कितने? सिर्फ और सिर्फ 9,000। ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में अंतर क्या है? तो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन एक सिनेरियो है जिसमें आप जितने शेयर के लिए इशू करते हैं उससे ज्यादा आपको एप्लीकेशन आते हैं। तो क्या करें, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। बट एक पार्ट बताना जरूरी है कि अंडर सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। तो बच्चों, जितना कंपनी ने शेयर इशू किया हुआ है उसका मिनिमम 90% पार्ट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर वो 90% पार्ट सब्सक्राइब नहीं हो पाता तो कंपनी को फिर से वो इशू करना होगा। तो 90% होता कितना है? 10,000 का 90% दैट इज 9,000 शेयर्स। हाँ, इन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लिया है, दे कैन गो फर्दर। अगर ये 9,000 नहीं होकर 8,500 होता तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती थी और कंपनी को फिर से इशू करना पड़ता, इशू का प्रोसीजर फिर से दोहराना पड़ता। और जब तक ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो जाए तब तक एक कंपनी सब्सक्रिप्शन का स्टेज पार नहीं करती है। तो दैट इज वाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज 90%। ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 90%। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। राम, श्याम, घनश्याम, सुंदर, श्याम, बहुत सारे लोग आए मेरे पास शेयर लेकर और वही केस आपको दिया हुआ यहां पर। ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए। 10 रुपए के शेयर थे, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए था। दैट इज द फेस वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना, ये 10 रुपीज जो है इसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑलवेज रिमेंबर। ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए, एक का वैल्यू 10 रुपया। कब पे करेंगे उसको? तो वो एप्लीकेशन पे 3 रुपए लेगी, अलॉटमेंट पे 4 रुपए लेगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए लेगी। ये फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों साथ में ले लेते हैं। तो बच्चों, 10,000 शेयर्स 10 रुपए के, 3 रुपए एप्लीकेशन पे देना, 4 रुपए अलॉटमेंट पे देना और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि इसे कैसे लंपसम मेथड करते हैं। लंपसम मेथड का मतलब है 10 के 10 रुपए एक ही बार में भरने होते थे, बट ये इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो यहां पे आपको 2 फायदे मिल रहे हैं। पहला, एक तो इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है वो सीखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, ओवर सब्सक्रिप्शन हो तब क्या करें। नेक्स्ट, 15,000 एप्लीकेशंस आए, जो सेम केस था उसकी बात कर रहे हैं। 15,000 एप्लीकेशन आए और उसमें से हम लोगों ने क्या किया, उन एप्लीकेंट्स को जो 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको भगा दिया। और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो रिमेनिंग कितने बचे? 15,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 3,000 को तो भगा ही दिया, बचे कितने? 12। तो 12,000 शेयर को
प्रोरेटा अलॉटमेंट दिया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोरेटा का मतलब है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब है जितना शेयर आपने इश्यू किया है उसको उस प्रपोर्शन में बांट दें। तो 12,000 एप्लीकेंट को हम लोगों ने 10,000 शेयर्स दे दिए। अब द थिंग इज हाउ टू शो दिस। तो उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट हमेशा ध्यान रखना। अगर ये वर्किंग नोट आपको ध्यान रहता है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज दीज इंक्लूड्स वेरी मच कॉम्प्लेक्स अमाउंट्स। बहुत बच्चे अमाउंट के चक्कर में इश्यू ऑफ शेयर को बहुत ज्यादा टफ मान लेते हैं, जो कि है नहीं। तो आओ देखते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले इन शेयर वालों को पकड़ते हैं। तो बच्चों कितने के लिए इन्होंने अप्लाई किया? 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इनको कितना अलॉट किया? इनको कुछ अलॉट नहीं किया, पूरा का पूरा रिजेक्शन था। एप्लीकेशन के समय कितना पैसा वसूला? तो 3 into 3 9,000। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे जो उसको कुछ दिया ही नहीं। तो बच्चों अगर ये मेरा घर का होता तब ना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते, तो इसको 1 रुपए भी देने नहीं है। देन नेक्स्ट इसको सारा का सारा पैसा वापस कर दो, दैट इज 9,000 रुपीज वापस कर दो। और ये एडजस्टेड है। अब ये एडजस्टेड क्या है अब हम लोग सीखेंगे इस चीज में। नेक्स्ट अगली कैटेगरी, ये तो था 3,000 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था, 3 रुपया भरा था, तो 9,000 रुपीज से हमने पैसे लिए थे। शेयर कैपिटल में कोई पैसा जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया था मैंने। रिफंड कितना किया था? पूरा का पूरा पैसा। एंड एडजस्ट कितना किया था? एडजस्टमेंट की बात तो यहां है ही नहीं। अब ये जो अगला केस है इसी के लिए हम ये टेबल बनाते हैं, अदरवाइज इस केस के लिए तो कोई टेबल है ही नहीं। ये क्या है वो ध्यान सुनेंगे। सबसे पहला कॉलम है आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया। आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? मैं कंपनी हूं, मैंने आपको कितने शेयर अलॉट किए। तो आपने अप्लाई कितना किया, मैंने आपको कितना दिया, आपसे मैंने पैसे कितने लिए थे, और आपको कितने शेयर के लिए पैसे देने थे वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। अगर आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो 2 काम होंगे, या तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा, या तो मैं आगे के प्रोसीजर के दैट इज अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के लिए वो पैसे जमा करके रख लूंगा। बिजनेसमैन के पास जो पैसे आए तो वो लौटाता नहीं है जब तक रिजेक्ट ना कर दे। तो बच्चों लौटाना क्यों? रख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना आप ये 12,000 शेयर होल्डर वाले हैं जिनको शेयर्स मिले थे और जिनको प्रो रेटा अलॉटमेंट दिया गया था। ये प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे दिया जाएगा वो देखते हैं। आप ही बताओ कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 12,000 शेयर्स के लिए। कितना शेयर अलॉट किया? तो जितना हमारे पास उतना ही ना अलॉट करेंगे, 10,000। अब इससे पैसे कितने लिए होंगे? 3। एक बात और गौर करना बच्चों, यहां पे 1 और 1 लिखा है, मतलब इसका अमाउंट इसमें और इसका अमाउंट इसमें डाल देना। 12,000 into 3 दैट इज 36,000। बट इससे लेना कितना था? इससे एक्चुअल में इतना ही लेना था। तो 10,000 into 3 दैट इज 30,000। आपने एक्स्ट्रा पैसा इससे कितना लिया है? 6,000 रुपए। अब ये जो 6,000 आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ये आपकी चॉइस है कि आप उसको रिफंड करते हैं या एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का मतलब आगे के इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसे अभी से ले लो। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो अपने शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा लेती है वो उनको रिफंड करने के बदले एडजस्ट कर देती है। तो एडजस्ट कितना करना है? 6,000 रुपीज इसने एक्स्ट्रा भरा है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे आओ वो देख लेते हैं। आओ करते हैं आगे काम। कैसे? सबसे पहले आपको पता है कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने हैं, दैट इज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो पिछले वीडियो में देखा था, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसे कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सबसे पहले एप्लीकेशन के समय पहले पैसे ले लेते हैं। तो मनी रिसीव्ड और दूसरा मनी ड्यू, यहां 2 जर्नल एंट्री मारेंगे और हर जगह सबसे पहले ड्यू करते हैं देन मनी रिसीव्ड करते हैं। यहां भी पहले ड्यू देन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले एंट्री, ये टेबल जरूरी क्यों है वो आपको पता चलेगा। सबसे पहले एंट्री पैसे ले लो, चलो आ जाओ। तो पैसे लेने की एंट्री क्या है? पैसे लेने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बच्चों पैसे कितने लिए हैं वो रहा ये। तो ऑलवेज रिमेंबर आपको जो पहला जर्नल एंट्री है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। पैसे कितने लिए हैं वो
और दूसरी जनरल एंट्री में ये सारे अमाउंट काम आएंगे। ध्यान रखना, पैसे कितने लिए? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर, कितने एप्लीकेशन आए थे? तो मेरे पास टोटल 15,000 एप्लीकेशन आए थे। उन्होंने कितना पैसा भरा था? 3 रुपए, दैट इज 45,000 रुपीज। तो 45,000 इन डेबिट अमाउंट एंड 45,000 इन क्रेडिट अमाउंट। ये तो पैसे ले लिए। अब क्या करें? अब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने को बोलते हैं ड्यू करने की एंट्री। तो एंट्री मारेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया था, क्रेडिट किया था जब पैसे लिए थे। अब यहां पे डेबिट कर रहे हैं क्योंकि पैसे आ चुके हैं और पैसे को ट्रांसफर करना है। तो आ जाओ, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लिया था शेयर एप्लीकेशन पे? 45,000, जिसमें शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? 30,000। देन टू रिफंड कितना किया? 9,000। तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे इसे, टू बैंक अकाउंट कितना? 9,000। एंड देन लास्ट ये 6,000। ये जो आपने एडजस्ट किया है ये क्या है? तो बच्चों ये आपने पैसे लिए हैं अगले प्रोसीजर के अलॉटमेंट के, तो उसे लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? अमाउंट इज 6,000, तो 6,000। बहुत गौर करना, ये एंट्री कितनी जरूरी है, टेबल कितना जरूरी है। नंबर 1 अमाउंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपने कितना पैसा लिया और उस पैसे को कहां कहां ट्रांसफर किया, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये टेबल बहुत जरूरी है। क्यों? अभी नहीं, आगे आने वाले जो 4 फ्यूचर वाले सम्स आएंगे उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये 8 मार्क का क्वेश्चन के लिए तो बनाना ही है। एक बार जो हमने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया तो उसके बाद ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ इसका ध्यान रखना बस। शेयर एप्लीकेशन हो चुका है, पैसे आए 45,000, पैसे ले लिए 45,000। 45,000 में से 30,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10,000 शेयर्स लेने का ही राइट था। बाकी पैसा रिफंड कर दिया, ये रहा, और बाकी पैसे को एडजस्ट कर दिया। आओ अब अलॉटमेंट की एंट्री मारते हैं। अलॉटमेंट में सबसे पहले मारते हैं ड्यू की एंट्री, दैट इज ये वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है हमारे पास? 10,000। ध्यान रखना हमेशा, 10,000 शेयर हैं, 15,000 नहीं। 15,000 तो एप्लीकेशन आया था। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 15,000 के चक्कर में यहां भी 15,000 दे देते हैं। कभी यहां 15,000 मत लिखना। क्यों? आपने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था? 10,000 के लिए। तो आपका शेयर कैपिटल 10,000 शेयर का ही है। तो पैसे कितने चाहिए अलॉटमेंट पे? आपको चाहिए पैसे 10,000 पे 4 रुपया। क्वेश्चन थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। तो इट विल बी 40,000 रुपीज। 40,000 रुपये आपको चाहिए। कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। देन आप पैसे ले लो, चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपको 10,000 पे 4 रुपए चाहिए, आपने 40 रुपए, 40,000 रुपए आपको चाहिए थे। लेकिन बच्चों इस 40,000 रुपए में से आप 6,000 ऑलरेडी वसूल चुके हो। तो इस 6,000 में क्योंकि आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, तो अब क्रेडिट मत कर देना 6,000 रुपए को। तो 40,000 माइनस 6,000 यहां लिख दो। 40,000 माइनस 6,000 ये वाला वसूल चुके हैं। तो इट विल बी 34,000 ओनली। 34,000। तो ये है मनी रिसीव्ड की एंट्री और ये है ड्यू की एंट्री। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दो और उसके बाद पैसे लेके शेयर अलॉटमेंट को खत्म कर दो। शेयर अलॉटमेंट यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट खत्म। एप्लीकेशन में उल्टा होता है, पहले आप पैसे लेते हैं, उसके बाद बच्चों कभी भी एडमिशन के लिए जाते हो तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना, तब स्कूल में एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद आपसे वो फी मांगता है। एग्जैक्ट वही है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म लेके जा रहे हो, आपको बोला कि हाँ चलो मैंने इतने लोगों को पैसे दे दिए, इतने लोगों को अलॉटमेंट कर दिया। तो ये है स्कूल फी भरने की एंट्री और ये है स्कूल में एडमिशन लेने की एंट्री। बस यही ध्यान रखना।
इश्यू शेयर इश्यू करने की एंट्री है। देन नेक्स्ट एग्जैक्ट इसी की तरह ये एंट्री भी है। तो बच्चों और देखिए क्या एंट्री है, यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर? 10,000। कितना पैसा लेना है? 3 रुपया, 30,000। कहां से पता चला? क्वेश्चन से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। नो शॉर्टकट्स, ऑलवेज रिमेंबर जर्नल एंट्री में कोई शॉर्टकट नहीं मारना। और एक और चीज और, कहीं भी नरेशन नहीं लिखा हुआ है, वो नरेशन आप लिखेंगे चाहे जो हो जाए। देन मनी रिसीव करने की एंट्री कर लेते हैं। तो रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितना? 30,000। क्यों यहां कम कर देते हैं? क्योंकि हम लोगों ने कॉल का पैसा यहां पे कहीं पे भी लिया नहीं हुआ है, ये पहली बार ले रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज द अमाउंट रिसीव्ड एंट्री इन द एप्लीकेशन कॉलम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन ड्यू, और बाकी सब में पहले ड्यू की एंट्री एंड मनी रिसीव्ड की एंट्री। बच्चों कितना सिंपल लग रहा है, बट जब शेयर फॉर फ्यूचर वाला पार्ट आता है, जरूरी थोड़ी कि सारे पैसे लोगों ने भर दिए आते आते। ये तो बहुत अच्छा केस हो गया। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग शेयर के पैसे नहीं भरते हैं। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या होता है जब शेयर्स पे पैसे कुछ शेयर होल्डर्स नहीं भरते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा शेयर फॉर फ्यूचर वाला, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर इन ओवर सब्सक्रिप्शन। इफ एनी प्रॉब्लम कमेंट करना कमेंट बॉक्स में और पूछना सर क्या इसमें क्या दिक्कत है। एंड remember to like and subscribe and comment. Keep sharing my videos. I will be adding more and more videos which will be beneficial for you. Thank you and have a nice day.